तो शहबाज शरीफ साहब तो अपनी तरजीहात बता रहे हैं कि डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग और जो मुबैना साजिश पर मबनी ख़त है उसके ऊपर आला सतही तहकीकात और कमेटी और सबको मिलकर आगे लेकर जाना है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज हल्का बंदियों के हवाले से बताया कि ये अगस्त के पहले हफ्ते में मुकम्मल होगा काम। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बदस्तूर ये चाहती है कि फ़ौरन से पहले आम इंतखाबात हों और अब वो इज्तिमा, एहतजाज, मुजाहरे और धरने उस सियासत की जाने वापस जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े भी दे रखे हैं और किसी भी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा वो बनने को तैयार नहीं। शामी साहब, वो सवाल जो मैंने चॉइस साहब से किया था, निगरान सेटअप में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में नहीं होगी तो उनसे मुशावरत तो नहीं हो सकती। वो उस सेटअप में उनकी अपनी से या अपनी ओपिनियन तो ख़त्म हो जाएगी और ना ही किसी तकर्रुर का वो हिस्सा हो सकते हैं। तो इससे तो बहुत नुकसान नहीं होगा पार्टी को। फिर उस अमल को जो उनके बगैर तय होगा उस पर क्या तहरीक इंसाफ सवाल नहीं फिर उठाएगी बाद में कि हमें तो ये मंजूरी नहीं, उन्होंने अपनी मन मर्जी की है? तहरीक इंसाफ इस तरह के सवाल उठाती रहेगी, लेकिन उसने अपना जो रास्ता खोटा किया है, जो उसके अपने इख्तियारात थे उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। जो उसकी से होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन की तकर्री में, निगरान हुकूमत की तकर्री में, वो उससे दस्तबरदार हो गई है। तब उसके नतायज जो भी होंगे बहरहाल उसको देखेंगे। जामी साहब, एक देखिए, आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो तकरीर कर रहे थे हाउस में, उसमें ये जो पार्टियां हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की, उनको वो शर्म दिला रहे थे जी, तारीख बता रहे थे कि ये किस तरह एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। और आप देखिए किस तरीके से इन जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं माजी में, या इल्ज़ामात लगाए हैं। ANP जो है उस पर पाबंदी लगाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और फिर उनके जो लीडर थे उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे कायम किए, हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया। उसके बाद अख्तर मैंगल साहब जो है उनके वालिद की हुकूमत ख़त्म की, अताउल्लाह मैंगल मरहूम की। और इसके बाद आप देखिए कि जो PNA में शामिल रही पार्टियां, जिनमें JUI भी शामिल है, मुस्लिम लीग भी शामिल है, तो ये आप बताएं, ये लोग जो थे इन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चलाई थी, उनकी हुकूमत जो थी उनका तख्ता उल्टा गया था। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इन सब ने ये तजर्बा जो किया है, अपने तजर्बों से सबक सीखा है। इन्होंने ये अहद किया है कि हमने जो गलतियां की हैं हम उनको नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे। तो अगर ये इस अहद पे कायम रहते हैं तो ये जो हुकूमत है, सारी कमज़ोरियों के बावजूद, सारी मुश्किलात के बावजूद, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी वसीउल बुनियाद हुकूमत होगी, जिसमें बलोचिस्तान की और KPK की और सिंध की भरपूर नुमाइंदगी होगी। तो आप मुझे बताएं, अगर ये सारी जमातें, जिनका शाह महमूद कुरैशी साहब भी हिस्सा रहे हैं, उनके रफ़का भी उनमें शामिल रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी इन जमातों में रह चुके हैं, तो भाई साहब जब ये इस नतीजे पर पहुंची हैं तो आप जो तजर्बा करने जा रहे हैं, आप भी बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको बर्दाश्त करना चाहिए, जीना चाहिए, जीने का हक देना चाहिए, और सियासत अहले सियासत के साथ बना के रखनी चाहिए। ये सबक है हमारी तारीख का, और इस सबक को हमें याद रखना होगा। और जितना हम एक दूसरे के दरपे होंगे, एक दूसरे के जिज करेंगे, सिस्टम को कमज़ोर करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल का खोटा कर रहे होंगे, अपने हाथ जला रहे होंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। लेकिन तो ये बात जो है हमारी तारीख हमें देती है। तारीख के जो सर आप हवाले दे रहे हैं, आपने उस तारीख को देखा है, आप उसमें रहे हैं, आपने आंखों से देखा, अपने ऊपर बीतते हुए वो हालात व वाक़यात देखे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ तो बददस्तूर हटदर्मी है, एक ज़िद की सी कैफियत मालूम होती है जिसमें तकसीम दर तकसीम हमें दिखाई दे रही है। मुआशरे में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, हलाल हराम के दावे किए जाते हैं। अभी चॉइस साहब से जो मैंने बात भी की कि अब बहुत अच्छे आपके मुजाहरे हुए, लेकिन वहाँ पर जो नारेबाजी की गई वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बर्दाश्त है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। लेकिन उसमें आप देखें, अब शहबाज शरीफ साहब आज कह रहे थे कि गद्दारी के सर्टिफिकेट हमें नहीं तकसीम करने चाहिए, पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है।
यही बातें हुकूमत वक्त करे तो भली लगती है, उसी से तकसीम का अमल ख़त्म होता है। अब मैं इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ सर कि मुझे ये तशवीश है ज़ाती तौर पर कि लगता यूँ है कि जैसे कौम तकसीम दर तकसीम मज़ीद होगी इस सियासी बयानिए की लड़ाई में जो सियासी जमातों ने शुरू कर रखी है। देखिए, अगर किसी गैर ज़िम्मेदार अंसर ने या जज्बाती नौजवान ने कोई नारा लगा दिया है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसको पीटीआई की सपोर्ट हासिल है या वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है या उस पर उसकी हदायत दी है। सही कह रहे हैं। तो ये जो सरफिरे नौजवान होते हैं इनकी बातों को बाद औक़ात नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मेरा ख्याल वो खुद भी होश के नाखुन लेंगे और इन बातों को नहीं दोहराएंगे। एक बात। दूसरी बात ये मैं बताऊं आपको, देखें हमारी जो सोसाइटी है तमाम तर नाकामियों और खामियों के बावजूद हमारी एक दस्तूरी मुमलकत है, हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारी अदालतें हैं, हमारे दफाई अदारे हैं, हमारे लोग जो हैं वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं, वोट की इज्जत करते हैं, वोट उनकी सबसे बड़ी मुता है। इसलिए हमें ये यकीन है कि ये जो कुछ भी आपको आंधी नज़र आ रही है, जो भी गर्द उड़ रहा है, बिलाखिर ये बैठ जाएगा और लोग जब फैसला करेंगे तो सोच समझ के फैसला करेंगे। इंतखाबात को ज़्यादा देर तक इल्तवा में नहीं रखा जा सकता, ये लोगों को फैसला करना होगा। और ये तो हम अगर हमारी जमातें, अगर पीटीआई लोगों को मुश्तिल करेगी, लोगों को हालात ख़राब करने पर मजबूर करेगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होंगे तो उसका अपना नुकसान होगा। अब तो हमें कानून और आइन के दायरे में रहते हुए स्ट्रगल करनी है और पीटीआई को भी हर हक हासिल है अपनी बात कहने का और दूसरों को भी हर हक हासिल है अपनी बात कहने का। मैंने ये जो खबरें आज देखी हैं कि पकड़ लो, जाने ना दो, ईसीएल पे डाल दो, एक लिस्ट जो है उसमें एयरपोर्टों पे पाबंदी लगा दो, शहबाज गिल को न जाने दो, फलां को न जाने दो, ये बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जमहूरियत नहीं है। यहाँ कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो गया, यहाँ कोई आमराना हुकूमत कायम नहीं हो गई। ये सारे लोग जो कल जो भी करते रहे, गलत करते रहे, गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। गलतियां जो हैं उनको आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। आज जो हुकूमत कायम हुई है उसको अपने एजेंडे पर, अपने तरीके पर, अपने अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। कोई जबर नहीं होना चाहिए, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई किसी की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, कोई किसी की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। कानून अपना रास्ता बनाए, सियासत को कानून बनाना नहीं जाना चाहिए। सियासत जो है उसको इंतकाम लेने का हक नहीं देना चाहिए। ये कल भी गलत था और आज भी गलत होगा और कल भी आने वाले शामी साहब कल भी अगर ऐसा होगा तो गलत होगा। ठीक कह रहे हैं आपने। एक नुक्ता बड़ा अहम रह गया बीच में, ये असेंबली जिसमें पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात है वो अगर नहीं होती तो फिर बाई इलेक्शंस पे जाएगी ये असेंबली या फिर अर्ली इलेक्शन के लिए प्लानिंग करेगी? आपकी दानिश क्या कहती है, क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये तो फैसला करेंगे हालात देखकर, हम तो फैसले नहीं कर सकते कितने लोग मुस्ताफ़ी होते हैं। अभी तो देखे ना, ये असेंबलियों में, सूबाई असेंबलियों में तो ये मौजूद हैं और इन्होंने सूबाई असेंबलियों तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो कौमी असेंबली का इंतखाब जो है वो सिर्फ अलग हो जाना चाहिए या बाकी असेंबलियों के इंतखाबात भी मुश्तरका तौर पर होने चाहिए। मेरा ख्याल पार्टियों, ये इन्होंने इस्तीफ़े तो दिए हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुशावरत का अमल होगा उसमें ये शरीक होंगे और हुकूमत का इम्तिहान होगा कि इनको मुशावरत में शरीक करे। जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उससे मुशावरत का अमल जारी रखना चाहिए, जारी करना चाहिए, उस पर ज़ोर देना चाहिए ताकि मिलजुल कर आगे बढ़ सकें और हम जो गुंजुलक मामलात हैं उनको खोलें, गिरहों को खोलें, नई गिरहें ना डालें। ये बड़ी ज़रूरी बात है।